जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं होला अष्टक के बारे में, जो कि लगने वाला है 17 मार्च 2024 से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी तिथि क्या है, समय क्या रहेगा और इस दिन पर जो है होला अष्टक के जो दिन होते हैं उनमें हमको क्या क्या कार्य जो है नहीं करना चाहिए और क्या कार्य हैं जो हमको करना चाहिए। इसके पीछे की कथा क्या है, इनकी महत्वता क्या है, क्यों ये आते हैं, क्यों हम इनको मनाते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि होला अष्टक कब से लग रहे हैं, इसकी तिथि क्या रहेगी और समय क्या होने वाला है। तो होला अष्टक जो है वो होली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल जो फाल्गुन मास के महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 16 मार्च को रात्रि 9:39 से हो रही है। वहीं इसका जो समापन है वो 17 मार्च सुबह 9:53 पर होगा। तो ऐसे में हमारे शास्त्रों में उदया तिथि मान्य होती है। तो जो होला अष्टक है वो 17 मार्च 2024 से लगे हुए माने जाएंगे। ऐसे में 25 मार्च को जो है होली मनाई जाएगी, जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री के साथ रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि होला अष्टक क्या होते हैं। तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक होला अष्टक माना जाता है। होली के 8 दिन पहले होला अष्टक प्रारंभ हो जाता है। इन 8 अशुभ दिनों को होला अष्टक कहते हैं। इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्यों को करना निषिद्ध होता है। इस समय मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। तो क्यों माना जाता है अशुभ? पौराणिक कथा के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए 8 दिन तक कठिन यातनाएं दी थीं। 8वें दिन वरदान प्राप्त होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी और जल गई थी, लेकिन भक्त प्रहलाद उस आग से सुरक्षित निकल आए थे। इसी तरह रति के पति कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया था। तो शिव जी ने फाल्गुन कृष्ण अष्टमी के दिन कामदेव को जो है भस्म भी कर दिया था। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस दिन मौसम में परिवर्तन होता है, सूर्य का प्रकाश तेज हो जाता है और साथ ही हवाएं भी ठंडी रहती हैं। ऐसे में व्यक्ति रोग की चपेट में आ सकता है और मन की स्थिति अवसाद यानी कि डिप्रेस्ड रहती है। इसीलिए मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। हालांकि होला अष्टक के 8 दिनों को व्रत, पूजन और हवन की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। ज्योतिष में मान्यता के अनुसार अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध और चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु जो है वो उग्र स्वभाव में रहती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि क्या क्या कार्य जो हैं वो होला अष्टक में वर्जित होते हैं। होला अष्टक में जो 16 संस्कारों के कार्य होते हैं उनको वर्जित माना गया है। विवाह करना, वाहन खरीदना, घर खरीदना, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, 16 संस्कार, यज्ञ, हवन, होम, नया व्यापार शुरू करना, नए वस्त्र या कोई वस्तु खरीदना या यात्रा करना, ये सब जो है वर्जित माने जाते हैं। हालांकि होला अष्टक के कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिनमें हम नक्षत्र तिथियां देख करके ये बता देते हैं कि होला अष्टक में भी आप जो है भूमि वगैरह जो है खरीद सकते हो। तो ऐसे भी कुछ शुभ दिन होते हैं, तो वो आप एक योग्य जो पंडित हों, ज्योतिषी हों, आप उनसे पता करके ये सारा सामान जो है खरीद सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो। होला अष्टक को ज्योतिष की दृष्टि में एक दोष माना जाता है। विवाहितों जो विवाहित लड़कियां होती हैं इस दौरान मायके में उनको रहने की सलाह दी जाती है। विशेष रूप से इस समय विवाह, नए निर्माण कार्य व नए कार्यों को आरंभ नहीं किया जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का कथन है। अर्थात इन दिनों में किए गए कार्यों से कष्ट, अनेक पीड़ाओं की आशंका रहती है तथा विवाह आदि संबंध विच्छेद और कलह का शिकार हो जाते हैं या फिर अकाल मृत्यु का खतरा या बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। होला अष्टक जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है होली और अष्टक। होली से 8 दिन पहले होला अष्टक शुरू हो जाता है और इन दिन कोई भी शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि होला अष्टक होली के आने का संकेत भी देता है। इसी दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। तो कथा के अनुसार जब हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में 8 दिन के लिए बैठी थी, होलिका को वरदान होने के कारण वे 7 दिन तक तो नहीं जली, परंतु 8वें दिन वह अग्नि सहन नहीं कर पाई और जलकर उसमें भस्म हो गई थी। परंतु भक्त प्रहलाद जो थे वो प्रभु नारायण के आशीर्वाद से उनको कुछ भी नहीं हुआ और होलिका के जलने के बाद अग्निदेव शांत हो गए और भक्त प्रहलाद सुरक्षित निकल आए। लेकिन इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद ने अग्नि का ताप और पीड़ा सही, जिस कारण ये 8 दिन होला अष्टक कहा जाने लगा। इसीलिए इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होला अष्टक के समय सभी 8 ग्रहों का स्वभाव उग्र हो जाता है। ऐसे में शुभ कार्यों के लिए ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। इस दौरान मांगलिक कार्य करना या किसी नए काम की शुरुआत करने से उसमें सफलता नहीं मिलती, तमाम तरीके की रुकावटें आ जाती हैं। इन ग्रहों के निर्बल होने से मनुष्य की निर्णय क्षमता क्षीण हो जाती है। इस कारण मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत फैसले कर लेता है। जीवन में बीमारी, कलेश और यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का साया भी मंडराने लगता है। तो होला अष्टक में कौन से दिन पर कौन सा ग्रह जो है वो उग्र होता है, चलिए जानते हैं। होला अष्टक के पहले दिन यानी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि पर चंद्र देवता उग्र रहते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्र देवता अशुभ हों, तो ऐसे लोगों में पाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको भगवान शिव की पूजा आराधना ज़रूर से करना चाहिए। नवमी तिथि पर जो है सूर्य देव उग्र हो जाते हैं, तो ऐसे में आप सूर्य देव को जल दें और उनसे प्रार्थना करें, तो वो जो सूर्य देव हैं आपकी कुंडली में वो आपको शुभ रिजल्ट देने लगते हैं। दशमी तिथि पर शनि ग्रह उग्र हो जाते हैं। शनि ग्रह का उपाय यही है कि आप भगवान शिव की ही पूजा करें। एकादशी तिथि पर शुक्र देवता अशुभ प्रभाव देते हैं, तो शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। द्वादशी तिथि पर बृहस्पति जो है नकारात्मक प्रभाव देते हैं, तो बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए आप विष्णु भगवान की आराधना करें। त्रयोदशी तिथि पर बुध ग्रह उग्र हो जाते हैं, तो इनको शांत करने के लिए आप भगवान श्री गणेश की पूजा कर सकते हैं। चतुर्दशी तिथि पर जो है मंगल देव उग्र हो जाते हैं, तो मंगल देव के उग्र होने पे आपको जो है भगवान हनुमान की पूजा करना चाहिए। इससे जो मंगल देव हैं वो काफ़ी हद तक शांत हो जाते हैं। पूर्णिमा तिथि पर राहु ग्रह का स्वभाव जो है बहुत ही ज़्यादा उग्र रहता है, और राहु ग्रह को जो है भगवान शिव के गण भी कहा गया है। तो यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आप ये समझ लीजिए समस्त 8 ग्रह जो हैं वो उग्र होते हैं, वो शांत हो जाते हैं। होला अष्टक के दौरान हमको क्या करना चाहिए, चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं। होला अष्टक में पूजा पाठ और जप तप का अधिक महत्व होता है, इसीलिए इन 8 दिनों में भगवान विष्णु और कुल के देवी देवताओं की पूजा जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। कुल देवी देवताओं का यदि आपके ऊपर आशीर्वाद होता है तो जितने भी ग्रह जो हैं आपके नकारात्मक प्रभाव दें, चाहे वो उग्र हों, लेकिन वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। कुल देवी कैसी होती हैं, इनकी पूजा कैसे होती है, इस पर वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। होला अष्टक में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की धन या अन्य से मदद ज़रूर करना चाहिए। इस समय बच्चों से अच्छा बर्ताव करें, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें। मान्यता है कि होला अष्टक की इसी 8 दिन की अवधि में हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी थी और भगवान नाराज हुए थे, इसीलिए इस अवधि में बच्चों को नहीं सताना चाहिए। होला अष्टक में रोजाना पूजा पाठ के वक्त भगवान राम और कृष्ण को अबीर गुलाल जरूर से लगाना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु श्री राम की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। होला अष्टक में रोजाना भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से हर तरीके की परेशानी टल जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यदि आप भगवान शिव की पूजा इस समय पर करते हैं तो जितने भी नवग्रह हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सब जो है आपकी टल जाती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि होला अष्टक के समय पे क्या क्या करते हैं लोग। होला अष्टक की परंपरा के अनुसार इस दिन यानी फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन होलिका दहन के लिए स्थान का चयन किया जाता है। इसके बाद हर रोज़ होलिका दहन के स्थान पर छोटी छोटी लकड़ियाँ एकत्र कर कर रखी जाती हैं। इसके अलावा पहले दिन से ही लोग किसी पेड़ की शाखा को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाना शुरू कर देते हैं। हर व्यक्ति इस शाखा पर अपने कपड़े का एक टुकड़ा बांधता है और आखिरी दिन उसे जमीन में गाड़ देता है। कुछ समुदाय होलिका दहन के दौरान कपड़ों के इन टुकड़ों को भी जलाते हैं। होला अष्टक के ये दिन होते हैं, ये तपस्या के दिन भी कहे जाते हैं। जी हाँ, आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, पर आज आपको मैं बताती हूँ। होला अष्टक तपस्या के दिन होते हैं। ये 8 दिन दान पुण्य के लिए विशेष होते हैं, इसीलिए इस दौरान व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कपड़े, अनाज, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। इससे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस समय आध्यात्मिक कार्यों में समय बिताना चाहिए और सदाचार, संयम, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि इस समय पर जो है सारे ग्रह जो हैं वो उग्र रहते हैं, तो व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई रहती है। तो ऐसे में आपको जो है बहुत ही संयम से और तपस्या के जैसा करना चाहिए, इससे आपको बहुत शांति मिलेगी।
फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर अधर्म की सूचक होलिका का अग्नि में भस्म होना और उसी अग्नि में धर्म यानी प्रहलाद सुरक्षित रहकर कुंदन स्वरूप से बन जाते हैं और धर्म स्थापित रहता है। भगवान के नाम संकीर्तन का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस तरह हरि नाम संकीर्तन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हर पल अपने भक्तों की रक्षा करती है। इसी धर्म की विजय को के प्रेम के साथ हम होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। होलिका दहन से ठीक 8 तिथियां पहले आरंभ होता है। होली के साथ जो है कामदेव और भगवान शिव शंकर की कहानी भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी पार्वती शिव जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव जी का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। पार्वती की इन कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से शिव जी नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि से कामदेव वहीं भस्म हो गए। तो वह दिन जो था वो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी का दिन ही कहा जाता है। कामदेव की पत्नी ने भगवान शिव की पूजा करके उनको प्रसन्न किया और बताया कि कामदेव निर्दोष थे, बल्कि वे केवल माता पार्वती की मदद कर रहे थे। अपनी गलती का एहसास होने पर शिव जी ने कामदेव को अगले जन्म में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। माना जाता है कि भगवान शिव तपस्या भंग होने की खुशी में सभी देवताओं ने रंगों से उत्सव मनाया। इसी से जो है होली की शुरुआत हुई। होली का जो त्योहार होता है, होली खेल ही बसंत ऋतु के आगमन का उत्सव मनाया जाता है। पुराने समय में बसंत ऋतु के आगमन पर फूलों से बने रंगों को उड़ाकर उत्सव मनाते थे। इसी वजह से रंगों से होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। कामदेव की वजह से बसंत ऋतु की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे कामदेव का पुत्र भी माना जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, यानी बसंत ऋतु को श्री कृष्ण का स्वरूप ही माना जाता है। होली के आसपास से ही बसंत ऋतु का जो है असर दिखने लगता है। बसंत ऋतु में ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, मौसम सुहावना हो जाता है, पेड़ों में नए पत्ते लगना शुरू हो जाते हैं, सरसों के खेत में पीले फूल खिल जाते हैं, आम के पेड़ों पर केरी के बेर आने लगते हैं, चारों ओर प्रकृति के अद्भुत रंग दिखाई देते हैं। इसी मनमोहक वातावरण की वजह से बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। होली से पहले वाले 8 दिनों में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन इन दिनों में पूजा पाठ, शिव शक्ति की आराधना का विधान भी ग्रंथों में बताया जाता है। इनमें खास तौर से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा का जिक्र पुराणों में हुआ होता है। होला अष्टक के दौरान गोपाल और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इन दिनों में भगवान नरसिंह की पूजा करने से रोग और दोष खत्म होते हैं। इन दिनों सूर्य उदय से पहले उठकर पीले कपड़े पहने, गणेश जी की पूजा के बाद भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करें, भगवान की मूर्तियों को जल और पंचामृत से स्नान कराएं, दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिलाकर दूध भरकर अभिषेक करें, धूप दीप जलाएं और तुलसी दल चढ़ाएं। पूजा में चावल नहीं तिल अर्पित करें, आरती करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र से पूजा करें। इन दिनों में जो है नरसिंह भगवान की पूजा करने का विधान है। आप सबको तो पता ही होगा कि नरसिंह भगवान ने जो है भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकश्यप को जो है मार डाला था। नरसिंह पूजा के लिए भी सूर्योदय से पहले उठकर नहाएं और पीले कपड़े पहनें, पीले चंदन या केसर का तिलक लगाएं, शुद्ध जल के बाद दूध में हल्दी या केसर मिलाकर अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को पीला चंदन लगाएं, फिर केसर, अक्षत, पीले फूल, अबीर, गुलाल और पीला कपड़ा चढ़ाएं। इसके बाद पंचमेवा और फलों का नैवेद्य लगाकर नारियल चढ़ाएं और धूप दीप का दर्शन करवाकर आरती करें। शिव शक्ति की पूजा का भी है विधान। होला अष्टक में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हर तरीके के दोष जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इन दिनों में रुद्राभिषेक भी कराना चाहिए। होली से पहले वाले इन 8 दिनों में दुर्गा सप्तशती पाठ करने का विधान भी विद्वानों ने बताया है। होलिका अष्टक के दौरान इस तरह शिव शक्ति की आराधना करने से किसी भी तरीके की अमंगल की आशंका नहीं रह जाती है। इन दिनों में जो है नरसिंह भगवान की पूजा आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको नरसिंह भगवान की पूजा करना है, जिससे आपको सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान नरसिंह श्री हरि विष्णु के 5वें अवतार हैं। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। इनका प्राकट्य खम्भे से गोधूलि वेला के समय हुआ था। भगवान नरसिंह श्री हरि विष्णु के उग्र और शक्तिशाली अवतार माने जाते हैं। इनकी उपासना करने से हर प्रकार की
संकट और दुर्घटना से रक्षा होती है। साथ ही इस प्रकार हर प्रकार के मुकदमे, शत्रु और विरोधी शांत होते हैं। तंत्र मंत्र बाधाएं की भी समाप्ति हो जाती है। तो प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करें, घर को साफ सुथरा बनाएं। दोपहर के समय तिल, मिट्टी और आंवले को शरीर पर मलकर शुद्ध जल से स्नान करें। भगवान नरसिंह के चित्र के सामने दीपक जलाएं, उन्हें प्रसाद और लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना कहकर भगवान नरसिंह के मंत्रों का जाप करें। भगवान के मंत्रों का जाप मध्य रात्रि में भी करना उत्तम होता है। व्रत के दिन जलाहार और फलाहार करना भी उत्तम रहता है। तो इस प्रकार से आप जो है नरसिंह भगवान की पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो भगवान विष्णु के अवतारों की भी पूजा कर सकते हैं। नरसिंह भगवान की पूजा इसलिए बताई गई है क्योंकि नरसिंह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतरित हुए थे इस दिन पर। नरसिम्हा जयंती के दिन भी इनकी पूजा करी जाती है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन होला अष्टक को लेकर। आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।